बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 31 अक्टूबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, नवंबर का महीना इंतहाई अहम होने जा रहा है। एक जानिब तो भारत ने नवंबर के पहले 10 दिन के लिए ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का नोटम जारी कर रखा है। पाकिस्तान ने भी अहम तरीन नोटम जारी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेवी, क्योंकि याद रखिएगा कि इस मरतबा जो असल मार्का है वो पानियों में सजने जा रहा है और असल लड़ाई जो है वो भी इस मर्तबा नेवीज की होने जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया की नेवी आमने सामने आएंगी और इस सब के अंदर पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान से पहले इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स के अंदर एक अहम तरीन इजलास होता है, जिसमें नेवी के तमाम तर कमांडर्स और सीनियर जो एडमिरल्स हैं वो बैठते हैं, सर जोड़कर कुछ फैसले किए जाते हैं। और इस सब के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान, और पूरे नवंबर में पाकिस्तान की नेवी जो है वो क्या करने जा रही है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। साथ ही साथ इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं उनके हवाले से भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। और जो पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान मामलात हैं वो यकदम तब्दील हुए हैं और इन मुज़ाकरात के अंदर एक फॉर द टाइम बीइंग पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी अनआंसर्ड हैं, जिनका जवाब अभी भी आना बाकी है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले जरा इस्तांबुल वाले मामलात के ऊपर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। एक तो यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ISPR ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि भाई वहाँ से होने वाली दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कबायली अमायदीन के जरगे से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की वो बहुत सिंबॉलिक है, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है और तमाम तर कबायली अमायदीन को कॉन्फिडेंस में लिया। पख्तून खा का जो कल्चर है उसे रिस्पेक्ट दी गई और ये जो बड़ा स्टेप पाकिस्तान ने लेना है अब अफगानिस्तान की साइड से होने वाली दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उससे पहले तमाम कबायली अमायदीन को भी एतमाद में लिया गया और कबायली अमायदीन जो है उन्होंने भी वाज़े मौक़िफ़ जो है उसे ना सिर्फ सराहा बल्कि कबायली अमायदीन ने कहा कि फितनतुल खवारिज की गुमराहकुन सोच को हमारे कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं है और हम अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। और अफगान तालिबान जो है, ISPR ने यह एलामी में लिखा कि कबायली अमायदीन ने ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की हिमायत की बल्कि अफगान तालिबान के खिलाफ भी जो वाज़े मौक़िफ़ है वो अपनाया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दी है और उन्होंने अफगान वफ्द के इस दावे को मुज़क्का खेज़ और गैर मंतकी करार दिया जिसमें कहा गया कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर दरअसल पाकिस्तानी पनाह गजीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मतलब एक इंतहाई मुज़क्का खेज़ सी बात की है इन्होंने कि जी ये पाकिस्तान के लोग हैं जो कि अपनी सरजमीन पर चले जाएंगे और ये तो पनाह गजीन है। मतलब इस कदर भोंडी हरकतों के ऊपर तालिबान का जो वफ्द है जो इस्तांबुल में मौजूद है वो आ गया। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के वफ्द ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए, 4 दिन ज़ाया हुए, उसके बाद पाकिस्तान का वफ्द एयरपोर्ट पे चला गया था और फिर तुर्की को इन्वॉल्व किया गया, तुर्की से कहलवाया गया और यहाँ तक कि तालिबानी रिजीम ने खुद पाकिस्तान से रब्ता किया और कहा कि नहीं हम लचक दिखाने के लिए इस वक्त तैयार हैं। अब एक बड़ा दिलचस्प सा एलामिया जो है वो तुर्की की तरफ से जारी किया गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद हुए। एलामी में कहा गया कि फरीकैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक कर लिया है। जंग बंदी के निफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। यानी अब 6 नवंबर को अगला दौर जो है वो होगा। फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। यानी यही पाकिस्तान का असल मुतालिबा था कि भाई दोनों मुल्कों की तरफ से ना सिर्फ जंग बंदी बल्कि किसी भी तरह की सरहदी खिलाफ वर्जी जो है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं
उसकी सूरत में जिम्मेदार फरीक जो भी जिम्मेदार हुआ, जिस साइड का कसूर हुआ, उस साइड को अकाउंटेबल ठहराने का भी एक मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहता था, जिसका इस एलामिये में जिक्र कर दिया गया। एलामिये के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मस्बत किरदार को सराहा और कहा कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। और तुर्किया की दरखास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की थी, और इससे पहले तालिबानी रजीम का जो वफ्द है उसके खोपड़ी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं समा रही थी, जो कि बाद में फिर बहुत वाज़ेह हुआ जब पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने परवाज़ें भरी एंड दे न्यू कि भाई इंडिया भी हमें नहीं बचा सकता। तो ये फिर तुर्किया के पास भी गए और इन्होंने तुर्की को कहा कि भाई पाकिस्तान के वफ्द को वापस बुलाएं, हम भी बात करते हैं, आप भी कहें और मुज़ाकरात करते हैं, कोई जंग बंदी को कंटिन्यू रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान को बहुत ख़ास किस्म की नज़र रखनी पड़ेगी अफगानिस्तान के ऊपर, कहीं इस जंग बंदी को एक ट्रोजन हॉर्स के तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए, या फिर इस जंग बंदी को कोई धोखा देने के लिए और अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे। इस चीज़ को भी पाकिस्तान को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इसके बगैर भी चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। और पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर विजिलेंट रहना होगा। सर्वेलेंस ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पाकिस्तान ऑलरेडी विजिलेंट है, और मुकम्मल तौर पर सर्वेलेंस जो है उसे भी बढ़ाना होगा। और पाकिस्तान की सरजमीन पर भी बीएलए और टीटीपी के गिर्द घेरा तंग कर रहा है, और अफगान सरजमीन में से अगर दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ऑलरेडी बहुत वाज़ेह है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान नेवी जो है उसने अरेबियन सी में पूरे नवंबर में लाइव फायर एक्सरसाइजेज यानी लाइव फायरिंग की जो ड्रिल्स हैं उनका ऐलान कर दिया है, और यह बताया गया है कि रात 3 बजे से 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक, रात 3 से शाम 7 तक किस किस डेट को, 3 नवंबर से 7 नवंबर, 10 नवंबर से 14 नवंबर, 17 नवंबर से 21 नवंबर और 24 नवंबर से 28 नवंबर, 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी 3 नवंबर से जो 7 नवंबर तक ड्रिल्स हैं वो 3 नवंबर की रात 3 बजे शुरू हो जाएंगी और 7 नवंबर को शाम 7 बजे, और इसी तरह से 4-4 दिन की ये मशक़ें होने जा रही हैं थ्रू आउट नवंबर। 4 मुख्तलिफ लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो है वो पाकिस्तान ने कहा है, और मरीन्स जो है उन्हें कहा गया है कि भाई इस पूरे एरिया के अंदर जब एक्सरसाइज होती है आप इन एरियाज को क्लियर रखें। डेजिग्नेटेड जोन्स जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से, और ये बेसिकली कराची के साउथ वेस्ट पे है। और पाकिस्तान नेवी की ये तैयारियां, और जो नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसे अगर आप इक्वेशन में रखें, भारत की INS विक्रांत वाली तैयारियां, सरकरीक की धमकी, अलबत्ता पाकिस्तान के नेवी के जो चीफ हैं वो गए हैं और वो उधर खड़े होकर जो उन्होंने सरकरीक के ऊपर इंडिया को वाज़ेह मैसेज दिया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, वो बहुत वाज़ेह था, वो बहुत दो टोक था। अब सूरत हाल ये है कि नवंबर के अंदर भारत जो है वो कोई बड़ा एडवेंचर तो करेगा, और पाकिस्तान उसकी तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी तैयारियों से इंडिया को एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि भाई वी आर रेडी और बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कहा कि मैंने पाकिस्तान से रब्ता किया कि जंग बंदी कर लो मई में, तो पाकिस्तान ने कहा हम तो फेंटा लगा रहे हैं, हम क्यों जंग रोकें। बाद में इंडिया ने भी ऐसा ही कहा, लेकिन 2 दिन बाद इंडिया ने खुद रब्ता किया कि भाई अब क्या ख्याल है, आपने जंग बंदी का कहा था हमें। तो इंडिया की तो ये औकात है जो कि खुलकर सामने आ चुकी है। खैर, तालिबानी रजीम जो है उसके ऊपर हमें खास नज़र रखनी होगी। बहुत सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अब लचक दिखाई है, और पाकिस्तान तो वैसे ही जंग नहीं चाहता अफगानिस्तान वाली साइड से, लेकिन जंग अगर हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। उसमें हमारी मजबूरी बन जाती है बहुत से ऐसे स्टेप्स लेना जो शायद हमारा दिल ना हो लेने का कि हम उस एक्सट्रीम तक जाएं। लेकिन अगर तालिबानी रजीम जो है वो दोबारा हट धर्मी दिखाएगी, देन वी वुड बी फोर्स्ड टू टेक दो स्टेप्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।